बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एसआईआर पर बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में निर्वाचन आयोग को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एसआईआर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में निर्वाचन आयोग को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एसआईआर का कार्य जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए अगली तिथि भी निर्धारित आज की रखी गई थी। और इसी बीच खबर यह है कि आज एक बार फिर से इस याचिका पर सुनवाई होनी है। अब आप ये जान लीजिए कि एसआईआर पर सुनवाई आखिर क्यों हो रही है। विपक्षी दलों ने बिहार में एसआईआर को चुनौती दी है और विपक्ष का यह दावा है कि इससे बड़ी संख्या में वोटर के नाम कट जाएंगे और इसीलिए वो मांग कर रहे थे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई गई है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों की याचिका पर 10 जुलाई को पिछली सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आधार और राशन कार्ड पर विचार विमर्श करने के लिए कहा था और आज की तारीख फिर मुकर्रर की गई थी कि आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर ये जारी किया है। याचिका पर सुनवाई की बात की जा रही है और इसी बीच हम आपको ये बता देते हैं कि एसआईआर के पहले चरण का आंकड़ा जो जारी हुआ है वो क्या कहता है। सबसे पहले आप जानिए 7.24 करोड़ मतदाताओं के बारे में जानकारी आई है। 2.83 यानी 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। 4.59% मतदाता यानी 36 लाख अस्थायी तौर पर स्थानांतरित बताए जा रहे हैं। 0.89% यानी 7 लाख मतदाता का नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख का नाम कटना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन बिहार का ड्राफ्ट मतदाता की सूची तैयार करके सामने रखेगा। ड्राफ्ट सूची से बिना नोटिस और आदेश के किसी मतदाता का नाम नहीं कटा है। सभी 12 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मतदाता सूची देगा। तो आप ये समझ रहे होंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसे अब जारी भी किया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है 1 अगस्त का जब इसे सबके सामने रखा जाएगा। बढ़ते आगे, एसआईआर पर विपक्ष के सवालों का जवाब भी निर्वाचन आयोग ने दिया है। निर्वाचन आयोग के जवाब पर सियासत काफी गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने एक बार फिर एसआईआर पर सवाल उठाए तो एनडीए ने सब कुछ इसे पारदर्शी बताया है। इलेक्शन कमीशन हमारे सवालों का जवाब दे दे। सवाल पूछने से पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि किसके दबाव में आकर बीएलओज पर इतना दबाव बनाया गया कि वो दूसरों का फर्जी साइन कर रहे हैं। किसके दबाव में आकर ये फैसला लिया गया कि जो घरों में नहीं मिलेंगे उनका नाम काटा जाएगा, जबकि सबको पता है कि लाखों बिहारी मजदूर अपने राज्य के बाहर ठेका पर धान रोपने के लिए सपरिवार जाते हैं, वो घरों में नहीं मिलेंगे। और देखिए, एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने कहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और बिहार ही नहीं पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है और निष्पक्ष चुनाव के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। के लिए जो वोटर लिस्ट में जो आदमी मर गया उनका भी नाम है, जो नहीं है दूसरे जगह चले गया उनका नाम है, जो 2 जगह नाम जो एक ही माने आदमी का 2 जगह 3 जगह नाम है उसको छांटने का काम किया। तो उन्होंने जो उचित है वह किया है। उस पर विरोध करने की बात ही नहीं थी, फिर भी विरोधियों ने इसको विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसका फैसला होगा, क्योंकि उसका जो अधिकार है, चुनाव आयोग का जो अधिकार है, वो अपना अधिकार का पालन कर रहा है। वो चाह रही है निष्पक्ष चुनाव करने के लिए।